अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केपी इंग्लिश नाइन्थ का एक्सरसाइज है रिवीजन एक्सरसाइज या रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 और इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, टेल वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ अ कॉमन नाउन और अ प्रॉपर नाउन। इसको अगर हम देखें तो सवाल ये पूछा गया है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन से मुतालिक है, मतलब ये नाउन से मुतालिक, नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमें नीचे दिए गए नाउन दिए गए हैं, इनमें से हमने ये सॉर्ट आउट करना है या बताना है कि कौन से कॉमन नाउन है और कौन से प्रॉपर नाउन है। तो आतर हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि आतर कोई भी हो सकता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी हो सकता है, कायद आज़म भी आतर हो सकता है, मुसन्निफ़ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। माउंटेन भी कॉमन नाउन है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट, K2, नंगा पर्वत, कोई भी माउंटेन हो सकता है, तो ये कॉमन। टीचर कोई भी टीचर, ये कॉमन नेम हम देते हैं। तो हमारे पास सफ़ीर भी हो सकता है, शाज़ेब भी हो सकता है, कॉमन, ये कॉमन है टीचर। और अगर हम स्पेसिफिक जाए तो प्रॉपर नाउन नहीं कहेंगे। प्रोफेसर कमाल प्रॉपर नाउन है। बिल्डिंग कॉमन नाउन है, हमारे पास कोई भी बिल्डिंग हो सकता है। ईद हमारे पास कॉमन नाउन है। पार्क कॉमन नाउन है। फ्रेंड कॉमन नाउन है। सिटी कॉमन नाउन है। रिवर हमारे पास कॉमन नाउन है, क्योंकि कोई भी रिवर हो सकती है। झेलम है, इंडस है, सिटी लाहौर हो सकती है, कराची हो सकती है। फ्रेंड, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट फ्रेंड्स होंगे, तो फ्रेंड एक कॉमन नाउन है। इस्लामिया कॉलेज प्रॉपर नाउन है। फ्रांस हमारे पास कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है। कराची सिटी का नेम है, प्रॉपर नाउन है। हीरो हमारे पास कॉमन नाउन है। बॉय भी कॉमन नाउन है। एक्सरसाइज नंबर 2 को अगर हम देखें, आइडेंटिफाई द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज देम इन न्यू सेंटेंसेस। हमने पॉइंट आउट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, पहचान करनी है कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स या पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म। तो स्टाफ हमारे पास क्या है, फैकल्टी मेंबर्स जो भी हैं, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। स्टाफ में मतलब डिफरेंट मेंबर्स आ सकते हैं, डिफरेंट लोग आ सकते हैं। द ऑडियंस स्टूड अप एंड चीयर्ड द स्पीकर। ऑडियंस जो है ना, एक लफ्ज़ है जो ज़्यादा सामीन के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सडनली द क्लास बिकेम वेरी क्वाइट। तो क्लास हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स उसमें होंगे, कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं क्लास, स्टूडेंट्स की तादाद को जो क्लास में मौजूद होते हैं। तो क्लास हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। द बोर्ड मेट लास्ट नाइट टू वोट ऑन द बजट। बोर्ड कमेटी को कहते हैं, कमेटी के अरकान जो एक साथ ज़्यादा होते हैं, तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन। हर फैमिली इज़ गोइंग टू नतिया गली दिस वीकेंड। तो फैमिली हमारे पास ख़ानदान के जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, मेक प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द नाउन्स आल्सो चेंज मीनिंग इन प्लूरल। पहले हमने प्लूरल बनाने हैं और फिर देखना है कि कौन से जो है ना वो चेंज करते हैं, मीनिंग भी चेंज करते हैं जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं। तो पहला जो है वो आर्म है, आर्म कहते हैं बाजू को, और आर्म्स जब हम बनाएंगे तो आर्म्स हथियार को भी कहते हैं, वेपन को। ब्रदर इन ला, ब्रदर्स इन ला, एस ब्रदर्स के साथ आ जाएगा जो कि मैन वर्ड है। कोर्ट रूम्स, कोर्ट रूम्स, रूम्स ROOMS, रूम्स। शू लेसेस, शू लेसेस, LACES, तस्मे, जूतों के जो तस्मे होते हैं। कमांडर्स इन चीफ, तो जो कमांडर है इसके साथ S आएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, सॉर्ट आउट अनकाउंटेबल नाउन फ्राम द फॉलोइंग एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। हमने अनकाउंटेबल नाउन्स को क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है, पॉइंट आउट करना है, अलग करना है, मतलब इनकी पहचान करनी है। शुगर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है जो कि हम काउंट नहीं कर सकते, हम मेजर कर सकते हैं लेकिन 1 2 3 में हम काउंट नहीं कर सकते। मैंगो हमारे पास काउंटेबल है। स्टार्ट अनकाउंटेबल, फ्लावर अनकाउंटेबल है, मिल्क अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल एंड फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। सिंगुलर नाउन जो हैं वो हमने प्लूरल बनाने हैं और प्लूरल को सिंगुलर बनाने हैं, और नाउन के साथ जो है ना हमने वर्ब का भी एग्रीमेंट करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, ठीक है। यहाँ पे दे आर स्मार्ट बॉयज़ या वी आर स्मार्ट बॉयज़ हमने जमा बनाना है ना, तो वी लगाएंगे या दे लगाएंगे और बॉय से बॉयज़ बन जाएंगे। इज़ ही अ नाइस कैरेक्टर, क्या वो एक अच्छा किरदार है। आर दे नाइस कैरेक्टर्स, आर हम लगाएंगे और कैरेक्टर्स, ठीक है। इज़ दिस मैन अ वर्कर, आर दीज मैन MEN आ जाएगा, आर वर्कर्स, ठीक है। आर द बॉटल्स ऑन द टेबल, क्या बोतलें टेबल पे है, तो वो बॉटल्स से हम बॉटल बना लेंगे और आर से हम
इज़ बना लेंगे, क्योंकि हमने नाउन को बनाना है सिंगुलर, बाटल्स को हमने बाटल बनाना है। फिर इसके साथ हमने वर्ब का या क्वेश्चन जो हम पुट कर रहे हैं शुरू में, इसका भी एग्रीमेंट करना है। इज़ द बाटल ऑन द टेबल, क्वेश्चन मार्क उसी तरह पुट करना है। द पेंसिल्स आर नॉट इन द बॉक्सेस, यहाँ पे ये प्लूरल सेंटेंसेस हमने सिंगुलर बनाना है। द पेंसिल इज़ नॉट इन द बॉक्स। नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद प्रोनाउन। हमने यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोनाउन लगाना है नाउन की जगह पे, क्योंकि जब एक बार नाउन आ जाता है तो उसके बाद हम उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाते हैं, नाउन को हम रिप्लेस करते हैं, क्योंकि फिर awkward लगता है। तो फरीद प्लांटेड द cucumber so that he would have the cucumber for salad, तो फरीद की जगह ही आ जाएगा। The children loved the parrot and taught him singing, parrot की जगह him आ जाएगा। When the alarm rang I turned it off, alarm की जगह it आ जाएगा। Salma washed the peaches and put the peaches in a bowl, put them, सलमा ने पीचेस आड़ू साफ़ किए और फिर कासे में रख लिए। दूसरे पीचेस की जगह हम देम लगाएंगे। दैट इज़ द वॉच, ये वही घड़ी है। दैट सायराज पेरेंट गेव हर एज आ ग्रेजुएशन प्रेजेंट, प्रेजेंट तोहफे को कहते हैं, ग्रेजुएशन तोहफे के तौर पर उसे घड़ी दी थी। तो दूसरी सायरा की जगह पे, नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन लगाएंगे, क्योंकि पहले सायरा का जिक्र आया है नाउन, और यहाँ पे ये प्रोनाउन हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अंडरलाइन द प्रोनाउन एंटीसीडेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि जो एंटीसीडेंट है प्रोनाउन के लिए जो इस्तेमाल किए गए, इनको हमने अंडरलाइन करना है। मतलब जो नाउन है, जो प्रोनाउन से पहले नाउन आते हैं, जो नाउन है जिसकी जगह पर हम प्रोनाउन लगाते हैं, तो प्रोनाउन से जो पहले नाउन इस्तेमाल होते हैं इनको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो पहला एंटीसीडेंट है, सलमान सेंट रोमान द एड्रेस ऑफ द हाउस दैट ही हैड बॉट, तो सलमान हमारे पास एंटीसीडेंट है, क्योंकि ही जो इस्तेमाल हुई है ये सलमान के लिए इस्तेमाल हुई है। द फर्स्ट थिंग दैट मिसेज अली रीड इन द न्यूज़पेपर इज़ द कॉमिक स्ट्रिप्स दैट शी लव्स। शी जो है ना, ये हमारे पास प्रोनाउन है और एंटीसीडेंट मिसेज अली है, मिसेज अली के लिए शी इस्तेमाल की गई है। व्हेन इमरान एंड सलमान केम इन, जब वो इमरान और सलमान अंदर आ गए, दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। तो दे जो है प्रोनाउन है, ये दोनों के लिए, इमरान और सलमान के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और ये हमारे पास एंटीसीडेंट है। आल्दो अगरचे द ट्री लॉस्ट सेवरल ब्रांचेस, दरख्त ने बहुत सारे या कई ब्रांचेस खोए थे इन द स्टॉर्म, तूफान में। इट इज़ स्टिल हेल्दी, ये अब भी मतलब है सरसब्ज है, हेल्दी है, तो इट इस्तेमाल हो गया है ट्री के लिए, ट्री एंटीसीडेंट है। खानम टुक डाउन द कर्टेन्स बट शी डिड नॉट हैव द टाइम टू वॉश देम। खानम ने जो पर्दे थे अलमारियों के वो उतार चुकी थी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था कि उसे धो सकी, तो शी जो है ना ये खानम के लिए इस्तेमाल हो गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द आर्टिकल ए एन आर दी वेयर नेसेसरी पुट अक्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज़ यूज्ड। हमने आर्टिकल लगाने हैं। डू यू लिव इन पेशावर, तो यहाँ पे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द टीचर हु टॉट अस इंग्लिश, ये वही टीचर है जो हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो द टीचर मतलब एक स्पेसिफिक टीचर की तरफ इशारा है, तो दी हम तब लगाते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ इशारा हो, डिटरमिन कर रहा हो कि ये चीज़ स्पेसिफिक है। आई बॉट एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला जो साउंड है ये वावल साउंड है, और इससे पहले हम क्या लगाते हैं, ए एन लगाते हैं। ही हैज़ अ लवली कैट, ये एल साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और कैट भी जो हमारे पास काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल, तो इसके लिए हम ए लगा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द 3 sentences containing a model has the same meaning as the original one। मॉडल वर्ब्स हमारे पास एक्सिलरी वर्ब में आते हैं, इसको हम सेकेंडरी एक्सिलरी कहते हैं, और इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कभी एबिलिटी का इजहार करते हैं, कभी परमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कभी पॉसिबिलिटी के लिए, तो कभी ऑब्लिगेशन के लिए, तो कभी रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे जो पहला हमें दिया, पॉसिबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइट, मे, कुड और कैन बी, और परमिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैन, कुड, मे और माइट। तो हम पहले सेंटेंस को देखते हैं। शी इज़ नॉट एबल टू रीड चाइनीज़, वो इस काबिल नहीं है कि चाइनीज़ पढ़ सके, तो मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है। शी कैन नॉट रीड चाइनीज़, तो पहला ऑप्शन ठीक आ रहा है, क्योंकि कैन हम एबिलिटी के लिए लगाते हैं, और कैन नॉट से मुराद ये है कि उसमें एबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि नॉट एबल और कैन नॉट, ये दोनों
किस चीज़ का इजहार करते हैं कि उसमें एबिलिटी नहीं है। तो ये दोनों, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट है। डू यू थिंक वी आर अलाउड टू द पार्क हेयर, तो यहाँ पे है डू यू थिंक वी आर अलाउड टू पार्क हेयर, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। डू यू थिंक वी मे पार्क हेयर, क्या हम यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, क्या हमें इजाज़त होगी यहाँ पे पार्क करने की। इसके बाद यू डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, आपको ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ये अगर हम देखें तो यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज, ये ऑप्शन और यू मस्ट नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज, दोनों ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन यू नीड नॉट टू डू दिस एक्सरसाइज ये थोड़ा और भी सूटेबल लग रहा है। वी हैव टू स्टॉप व्हेन ट्रैफिक लाइट्स आर रेड, ये ओब्लिगेशन फ़र्ज़ को वो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि हम तब स्टॉप करेंगे जब रेड लाइट सिग्नल्स आ जाएं। वी मस्ट स्टॉप व्हेन द रेड लाइट्स आर when the traffic lights are red, आखिरी ऑप्शन। Dear students, exercise question number 11, find irregular verbs from the following list and use them in sentences। irregular verbs वो होते हैं जो सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लेते। तो हमारे पास बी है, ये irregular verb है क्योंकि इसके जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इज़ एम आर वाज वर है। हैव ये भी हमारे पास क्या है, irregular verb है। मीट मेट मेट ये irregular verb है। पुट ये भी इरेगुलर वर्ब है। आंसर्ड ये रेगुलर वर्ब है क्योंकि ये दोनों में ईडी लेते हैं। लूज लॉस्ट ये इरेगुलर है। वांटेड ईडी ले रहे हैं तो ये रेगुलर है, इरेगुलर नहीं है। टेल ये भी टोल्ड और टोल्ड ये भी इरेगुलर है। सेट ये भी इरेगुलर है। और इसके अलावा हमारे पास ये इरेगुलर हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें, फाइंड ट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। ट्रांजिटिव वर्ब को हमने फाइंड करना है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट का डिमांड करते हैं सेंटेंस में, और इनकी पहचान ये है कि इनके बाद मोस्ट ऑफन नाउन आता है। तो गिव जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारे पास, क्योंकि ये जब हम वर्ब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट नहीं लगाते तो पूरा सेंस नहीं देता। शी गेव उसने दिया, अब क्या दिया ये पता नहीं है। शी गेव मी अ बुक, ठीक है, या शी गेव वॉच टू हर, तो फिर सेंस क्लियर होता है जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ईट का क्या है हमारे पास, ट्रांजिटिव है, ठीक है। शी ईट एप्पल एवरी डे, और इसको अगर हम ये भी लगाएं कि शी एट एन एप्पल। ड्रिंक हमारे पास ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है। शी ड्रैंक द जूस, और अगर हम शी ड्रैंक द मिल्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिमांड करते हैं, लेकिन कभी कभार ये इंट्रांजिटिवली भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि शी ड्रिंक या शी ऑलवेज ड्रिंक्स क्विकली, वो रोज़ाना या हमेशा के लिए जल्दी पीती है चीज़ों को। तो डिफरेंट कंटेक्स्ट में डिफरेंट ये बिहेव करते हैं कुछ वर्ब्स, कभी ट्रांजिटिवली इस्तेमाल होते हैं, कभी इंट्रांजिटिवली। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो पहले से या ट्रांजिटिव होते हैं या इंट्रांजिटिव होते हैं, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि वो कंटेक्स्ट पर, सेंटेंस पर डिपेंड करते हैं, या सेंटेंस में ट्रांजिटिवली इस्तेमाल होते हैं या इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल होते हैं। ट्रांजिटिवली से मुराद ये है कि वो ऑब्जेक्ट का डिमांड करेंगे, और इंट्रांजिटिवली से मुराद ये है कि वो उस कंटेक्स्ट में, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का डिमांड नहीं करेंगे। कीप तो हमारे पास पहले से ही क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। दे केप्ट द सीक्रेट। गो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, दे वेंट, ठीक है, और दे वेंट यस्टरडे। रन हमारे पास इंट्रांजिटिव है, दे रेन, ठीक है, या ही रन्स। लुक हमारे पास ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल हो सकता है और इंट्रांजिटिव भी इस्तेमाल हो सकता है। शी लुक्स एट द स्टार्स, ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी इस्तेमाल होता है, इंट्रांजिटिव भी। स्लीप, शी स्लेप्ट या ही स्लीप्स पीसफुली, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को अगर हम देखें तो चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव लगाते हैं। तो शी हैज़ बीन सिक, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क, राशिदा हैज़ क्वालिफाइड द एग्ज़ाम, यू हैव मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग, दे हैव प्लान्ड फॉर स्टार्टिंग बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 16, यूज़ एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू कंप्लीट द सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लगाना है, इसमें हम हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। शी हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, शी हैड वेटिंग फॉर यू सिंस वेंसडे, करीम हैड बीन टीचिंग सिंस 23rd July 2007, हलीमा हैड स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, दे हैड रनिंग देयर बिजनेस फॉर 10 years। क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारे पास जो फार्मूला है वो सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब हैड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर सीन्स और फॉर लगाते हैं और फिर सेंटेंस का बाकी हिस्सा हम लगाते हैं।